Hello everyone, in this video we will cover characteristics of teaching। ये जो characteristics of teaching और अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जो कि आपका इसका नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंसेप्ट क्या होता है टीचिंग का नेचर क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आपने उसको कवर नहीं किया सो यू कैन कवर इट। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। ये जो अक्सर होता है ये दोनों में आता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको एज अ हिंदी भी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये टॉपिक नेट में भी आता है, तो कुछ लोग इसको एज अ हिंदी में भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, मतलब कि विशेषताएं क्या हो सकती हैं पढ़ाने की। ठीक है, सो फर्स्ट है इसका द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज़ प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। जो टीचिंग है वो गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये बहुत जेन्युइन सा टॉपिक है, बट कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर हमें मिलता है ऑप्शन होने के बाद भी हम इसको करेक्टिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स लर्नर कि ऑब्जेक्टिव को सेपरेट करना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेपरेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यस डेफिनेटली, कि जो टीचिंग है वो दो लोगों का इंटरेक्शन है। एक होता है स्टूडेंट और दूसरा होता है टीचर। दोनों के बीच में दोनों को कौन सी चीज़ लिंक करती है, कभी कभी ऐसी बात आती है तो दोनों को सिलेबस लिंक करता है, कैरिकुलम लिंक करता है। तो इसीलिए जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है उसको बोला जाता है टीचिंग इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर में कौन कौन होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और कैरिकुलम होता है या फिर सिलेबस होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज एन एक्ट टू गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। कि ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक होती है कि टू गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट, कि बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज देनी है, जो उनका सब्जेक्ट मैटर है, जो उनका कंटेंट है उसकी नॉलेज देनी है। और नॉलेज किसके साथ देनी है, इफ़ेक्टिव वे से देनी है, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना है। यू कैन से मॉडर्न मेथडोलॉजी का यूज़ करना है, चॉक एंड टॉक मेथड का यूज़ नहीं करना है। चॉक एंड टॉक मेथड मैक्सिमम मैथ्स की क्लास में ही चलता है, बट अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की या आपकी ईवीएस साइंस की तो इन सब में क्या होता है, आपको इफ़ेक्टिव वे यूज़ करना होता है। कहीं पे आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी आप स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं, कभी इंडक्टिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली स्कूल्स में अगर मैं बात करूँ जो टीजीटी लेवल तक होता है 8-9 तक, तो एक्टिविटी मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि बच्चे करके सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग जो एक कंसेप्ट है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है कि टीचिंग हो बट इन अ effective manner. Point 4 is teaching is a science to educate fact and cause of different topics in different subject. डेफिनेटली स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट है और वो बच्चों को क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स की, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताते हैं। लाइक अगर साइंस का टीचर है तो बताएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है। देन इंग्लिश का टीचर क्या बताएगा कि कौन से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अब चेंज हो गई है। जैसे कि पहले पोएम पढ़ते थे, POEM पोएम, जिसे पोइट्री बोलते हैं, बट राइट नाउ इज पोम। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गई है, पोम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो ये इंग्लिश टीचर का काम है। ऐसे जो हिंदी टीचर है वो क्या बताएगा, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट बताएगा कि इस बार जब हिंदी दिवस सेलिब्रेट हुआ था, मनाया गया था, तो उसमें क्या चीज़ मेन थी, कौन सी चीज़ों को थीम बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हर सब्जेक्ट का जो टीचर है वो अपने बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग उसके फैक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। येस वी कैन से दैट टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलती रहती है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 6 है टीचिंग कैन टीच इफेक्टिवली। टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ़ ही हैज़ फुल कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर। ही और शी बोथ, कोई भी टीचर है वो कॉन्फिडेंट तरीके से तभी पढ़ा पाता है जब उसको उस सब्जेक्ट मैटर पे वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको वो सब्जेक्ट आता होता है। बिकॉज राइट नाउ इफ़ आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट इट मीन्स व्हाट, कि मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीचिंग बैकग्राउंड है।
दैट्स वाई आई नो टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होता है, टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने अपना दिया। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो उसमें तभी अच्छे से पढ़ा पाएगा, कॉन्फिडेंट होकर पढ़ा पाएगा जब उसको अपने सब्जेक्ट मैटर पे कमांड होगी। जैसे कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो ट्यूशन कौन पढ़ाता है? जिसको खुद आता है तभी तो पढ़ाएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि मुझे खुद नहीं आता, भाई मुझे तो नाउन की डेफिनेशन नहीं पता है तो मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगी, मुझे नहीं पता है कि मेटाफर्स क्या होते हैं, सिमिली क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, सो हाउ कैन आई टीच? तो नहीं पढ़ा सकते, कॉन्फिडेंट लेवल भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर, कि जो टीचिंग है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। टीचिंग इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, कि कभी कभी टीचिंग फॉर्मल होती है, कभी कभी टीचिंग इनफॉर्मल होती है। कभी कभी हम स्कूल में ना जाके भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, किससे? अपने सराउंडिंग से, कुछ वैसे टीचर से, कुछ लोगों से, तो वो भी क्या है? एक टीचिंग है। टीचिंग इज कम्युनिकेशन of information to the student. In teaching, teacher impart information in an interesting way to the student can easily understand the information. कि एक टीचर जो है वो उसकी क्वालिटी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लेके पढ़ें। कभी भी कंसेप्ट समझ में तब आता है जब स्टूडेंट उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, और स्टूडेंट्स ध्यान से तब पढ़ेंगे जब पढ़ाने वाला टीचर इंगेजिंग होगा। वो अपने गेस्चर्स से, अपने बोलने के तरीके से, अपने इफ़ेक्टिव वे से लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, लर्नर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। सो एक टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि तुम्हें क्या करना है? अपने सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अच्छा लेकिन जब कॉलेज लेवल पे होते तब तो कोई टीचर इंटरेस्टिंग ही नहीं बनाता। अब सोच सकते हैं आप, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज उस लेवल पे हम लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि हाँ उस टाइम पे हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब टीचर इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाए तो, ना पढ़ाए तो, बट टिल 12th तक क्या होता है? टिल 12th तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होती है। Next point is teaching is a tool to help the student to adjust himself in the society. So this is the main motive of teaching, कि कभी भी टीचिंग इसीलिए नहीं की जाती कि आपको डिग्री इकट्ठी करनी है, अपने घर में सजाना है फ्रेम पे और उस पर लोगों को दिखाना है। टीचिंग मीन्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर, ये इसकी एक क्वालिटी होती है। क्यों बोलते हैं कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अलग नज़र आ जाते हैं? वाई? क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेके थोड़े घूमते चारों तरफ कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। नो, उनका जो बिहेवियर है, जो उनका इंटरेक्टिंग वे है, जो कम्युनिकेशन वे है, वो उनको डिफरेंट बनाता है। जैसे कि जब आप बात करते हैं, आपके बात करने के तरीके में और एक वेंडर की बात करने के तरीके में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो एनीबडी कैन जज यू कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं। हाउ? कि जिस तरीके से आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से आप गेस्चर्स चला रहे हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्यों बोला है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। फैमिली इन्वायरमेंट अलग होता है, स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होता है, कॉलेज का इन्वायरमेंट अलग होता है, स्कूल का इन्वायरमेंट, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डायनामिक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ सोशल सर्विस। जो टीचिंग है वो क्या है? एक सोशल सर्विस। ये इसकी एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक यू कैन से, कि टीचिंग एक सोशल सर्विस है। हम समाज में रह के समाज के लोगों के लिए करते हैं। वी एज अ टीचर टीच स्टूडेंट्स और लर्नर्स जो कहाँ इंटरेक्ट करते हैं? हमारी सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको सोशल सर्विस बोला गया है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन जब कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर बोला जाए कि टीचिंग का क्या, अगर आपको बोला जाए कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, और उसमें ऑप्शन में हो कि बहुत इफेक्टिव वे से, इंटरेस्टिंग वे से होनी चाहिए, या सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसे, तो वहाँ पे आपको पता है कि क्या होना चाहिए? इंगेजिंग होना चाहिए। ये फिर क्वेश्चन हो सकता है कि इंगेजिंग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। या फिर ये पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलता है कि जो कमांड है वो टीचर की सब्जेक्ट मैटर पे है।
कैसे पता चलता है? व्हेन ही और शी टीच कॉन्फिडेंशियली, तो यू कैन से दैट कि जो टीचर है, जो कोई भी पर्टिकुलर टीचर है, ही और शी, उसकी उस टॉपिक पे कंप्लीट कमांड है। तो कुछ इस तरीके से चेंज करके वर्ड्स को इधर उधर जब भी कुछ ऐसा पूछा जाता है तो इसी तरीके से पूछते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया करैक्टरिस्टिक क्या है, और इसके पहले की वीडियो में हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि कंसेप्ट क्या है टीचिंग का, नेचर क्या है और उसका प्रोसेस क्या होता है। इसमें हमने करैक्टरिस्टिक को कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को देखेंगे। ये सीक्वेंस से ही चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।